अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज और जो आज का टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से पहले हमें ये दो बातों का पता होना चाहिए, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होती है। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, दिस इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसा कि वाटर है, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके दरमियान फोर्स होगी कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की एग्जांपल अगर आप देखें, आपने देखा है कि बाइक के टायर के साथ सम टाइम मड, गीली मट्टी जो सी है वो चिपक जाती है। तो वो क्यों चिपकती है? क्योंकि जो टायर होता है उसके और मट्टी के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको नाम दिया जाता है एडहेसिव फोर्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है दिस इज़ कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो अब हम सरफेस टेंशन के आर्टिकल की तरफ आते हैं। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन करने से पहले हमें ये इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आप बेसिक आइडिया में हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई कंटेनर नुमा कोई चीज़ है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स शो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उसकी आउटर सरफेस बनाई और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनर मॉलिक्यूल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनमें से कोई इनर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि इस इनर मॉलिक्यूल्स को मैं कंसीडर करता हूँ, तो क्योंकि जानते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स होती है, तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स की मदद से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं जिस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूँ वो ये मॉलिक्यूल है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचता है, तो इसके अपोजिट साइड पर ये मॉलिक्यूल भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो दोनों मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह ये मॉलिक्यूल भी खींचेगा, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्सेस कैंसिल। इसी तरह ये मॉलिक्यूल भी खींचेगा, ये वाला और ये वाला भी खींचेगा, ये फोर्सेस भी कैंसिल। ये मॉलिक्यूल भी खींचेगा और ये मॉलिक्यूल भी खींचेगा, तो दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कर देंगे। जो इनर सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है तो हम कह सकते हैं उस पर जो लगने वाली नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो। ये बड़े पुरसकून माहौल में है, इजीली है, किसी किस्म की इसको टेंशन या कोई नेट फोर्स इसके ऊपर अमल नहीं कर रही। अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, ये मेरे पास सरफेस का मॉलिक्यूल है। अब इसको एक साइड पे ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी साइड पर ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हम कहते हैं कि ये दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट साइड पर हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। अब हम इसके अल्टरनेट आए, ये मॉलिक्यूल भी ड्यू टू कोहेसिव फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी इसको कोहेसिव फोर्स के तौर पर अट्रैक्ट कर, लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऊपर एयर है, ये लास्ट है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ना इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई मॉलिक्यूल है, ना इसके, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पर होता तो वो इसको कैंसिल आउट कर देता। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट फोर्स हल कर रही है जो कि ज़ीरो नहीं है और वो डाउनवर्ड इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जो ऊपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वहां पर जो नेट फोर्स अमल करती है वो डाउनवर्ड अमल करती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल ये टेंशन में है,
क्योंकि ये नीचे की तरफ मुसलसल क्या कर रहा है, एक नेट फोर्सेस के अमल कर रही है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। जो इसके इनर मॉलिक्यूल्स हैं वो टेंशन में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो ये देखिए, ये सारी बातें यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। नीचे की तरफ जब आने की कोशिश करता है तो ये कोशिश ट्राई में रहेगा कि ये जो सी सरफेस है इसको किसी ना किसी तरह, ये वाली सरफेस वाली लाइन को किसी ना किसी तरह कम किया जाए, कंट्रैक्ट किया जाए। इसकी टेंडेंसी है, इसकी कोशिश है कि ये सरफेस जो सा लिक्विड का जो सा ये ऊपर वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड अ सरफेस एरिया। ये मॉलिक्यूल की ये वाली जो सी लाइन है, ये मॉलिक्यूल्स की ये वाली लाइन जो से, दिस इज कॉल्ड अ सरफेस। तो ये नीचे तमाम के तो वो मॉलिक्यूल्स टेंडेंसी कि ये सरफेस कम से कम हो, जितनी सरफेस कम होगी उतने ही मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम नीचे आए, नीचे वाली स्टेट पर आए, हमारे ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्ट ना करे। तो उनकी टेंडेंसी है कि वो सरफेस कम होगा। सरफेस कम होगी ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 अगर सरफेस अगर 3 नीचे आ जाते हैं तो सरफेस कम हो जाएगी। उनकी ट्राई है, बेशक उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। अब देखें, क्या आपको सरफेस टेंशन की डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही? कंट्रैक्टिव टेंडेंसी, कम करने की टेंडेंसी, कोशिश या गुंजाइश ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की जो सी सरफेस है उसको नाम देते हैं सरफेस टेंशन। तो ये मेरे पास सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपने कभी देखा है कि जो ड्रॉपलेट से गिरने वाला वाटर का कतरा जो सा होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है? वो क्यों स्फेरिकल शेप का होता है? वहां पर भी सरफेस टेंशन जो सी है वो इंक्लूड होती है। कैसे? क्योंकि अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल, ये मेरे पास, सब ने गौर से इसको समझना है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वाली जिसके ऊपर मैं ये पेंसिल वगैरह ये इसके ऊपर को, ये उसका सरफेस है, ये उसका सरफेस है। मैंने इसकी सरफेस मैयर की मैं सपोज करता हूँ कि जब मैंने सरफेस मैयर की इसकी, मैं कहता हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि इसकी 10 मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस है। ये अगर मैं इसी ही की शेप को चेंज कर दूं, ये इसकी शेप को चेंज कर दूं, शेप को कैसे चेंज करता हूं, मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप बना देता हूं। ये बर्फ़ी समझ के खा ना जाइएगा, ये बर्फ़ी नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप एक चीज़ है हमारे पास। अब मैं इसकी सरफेस मेजर करता हूँ, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, इन 6 की 6 सरफेस को मैंने मेजर किया। तो जब मैंने इसकी मेजरमेंट की तो मुझे पता चला अब इसका सरफेस एरिया पहले से बढ़ गया है, 12 हो गया। सपोज किया, बढ़ेगा ज़रूर। अब मैं किसी और शेप में इसको कन्वर्ट करता हूँ, चले। अब मैं इसको एक कोन की शेप में करता हूँ, जो आप बड़े मज़े से खाते हैं, पर इसको कोन नहीं समझना, ये कोन नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ये देखें, ये अब जैसे ये कोन नुमा शेप बनी, मैंने इसकी ये सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस, ये जो सी सरफेस है इसकी मेजरमेंट की, और ये भी तो इसकी सरफेस है, ये भी तो इसकी सरफेस है ना, ये भी तो इसकी सरफेस है, ये भी, इसकी भी मेजरमेंट की, इस पूरी सरफेस की मेजरमेंट की। मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास 12.5 मीटर स्क्वायर आ गई। तो याद रखें, गिवन जो हमारे पास एक गिवन मैटर था, उसका मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा? सिर्फ एक शेप पर होगा, वो से शेप जोन सी होगी स्फेरिकल शेप। जो पहले हमने क्या किया, ये स्फेरिकल शेप का था, ये रेक्टेंगुलर शेप का था, ये कोनमा थी। तो याद रखें, कोई भी शेप आप ड्रा कर ले, उसका एरिया स्फेरिकल एरिया से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। स्फेरिकल शेप की सरफेस सबसे कम होगी। तो जो ऑयल का जो वाटर का ड्रॉपलेट, हम वाटर का ड्रॉपलेट, ये देखें मेरे पास एक ड्रॉपलेट है, आपने एक केमिस्ट्री की लैब के अंदर ये इस तरह का ड्रॉपलेट आपने
होगा। यहाँ से एक कतरा आता है वाटर का और वो स्फेरिकल शेप का आता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है ये स्फेरिकल शेप का क्यों है? क्योंकि जो वाटर होता है वो चाहता है, क्योंकि ये उसकी सरफेस टेंशन जो सी है वो कहती है कि इसका ये वाला एरिया जो सा है, ये सरफेस जो सी है, ये जो सरफेस है ये सबसे कम हो। तो सरफेस सबसे कम किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। इस शेप की सरफेस सबसे कम होती है। इस वजह से ये जो आपका ये जो ड्रॉप होता है इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कहता है द शेप द स्मॉल ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। ये स्फेरिकल होता है। आगे पूछता है वाई ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल क्यों होता है? वाई? बिकॉज स्फेरिकल शेप हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो सा होता है वो क्या होता है? सब शेपों से कम होता है। तो आगे द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टेंड्स टू बी पुल्ड इनटू अ स्फेरिकल शेप बाय कोहेसिव फोर्सेस। कहता है जो वाटर का कोहेसिव फोर्सेस की मदद, ये देखें ये वाटर का ड्रॉपलेट है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। इसके जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सब मॉलिक्यूल्स की इनवर्ड्स है। तो एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल ये भी है, ये भी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जो कि करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से ये इकट्ठा स्फेरिकल शेप में रहता है? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होती है सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो सी फोर्स होती है, दिस इज कॉल्ड अ कोहेसिव फोर्स। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको कैसे देता हूँ? अब हमने इसकी एक डेफिनेशन, एक फार्मूला करना है। पहले मैं यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ, उसके बाद फिर अच्छा, मेरे पास एक इस तरह का एक कोई टप नुमा वाटर नुमा है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल से ये फिल है। मैं इसके ऊपर इमेजिनरी, इसका फॉर्मूला इस तरह ड्रा किया, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूँ मैं। इसके ऊपर ऐसे इसकी सरफेस के ऊपर, टेंशन सरफेस के ऊपर मैंने एक इमेजिनरी लाइन, यूनिट लाइन, इमेजिनरी है, तस्वराती है, जिसकी लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ है। मतलब एल 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, ये 1 मीटर तो काफ़ी बड़ा, 1 सेंटीमीटर है, यूनिट लेंथ है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी जो कि इसको क्या करेगी? जो इसके दूसरी साइड पे मॉलिक्यूल है वो इसके सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, जो इस साइड वाले सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, जो नीचे वाले होंगे ये नीचे अट्रैक्ट करेंगे। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको कैसे देता हूँ, ये देखें मेरे पास, क्योंकि पेज के ऊपर ये बनाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर था। मैं इसके ऊपर एक यूनिट लेंथ का, ये देखें इसके ऊपर इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन आप समझ लीजिएगा। तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि वाटर के ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी, और ये मॉलिक्यूल जो इसके दूसरी साइड पर है ये भी तो इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स क्या लगेगी? इस तरफ लगेगी। और जो बाकी फोर्स है वो क्या होगी? नीचे की तरफ, जो बाकी फोर्सेस होंगी वो इसको नीचे की तरफ क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो ये मैंने पेज के ऊपर, जब मैं इसको ड्रा करूंगा पेज के ऊपर, मैं इसको ऐसे ही सिर्फ ड्रा कर सकता हूँ। ये इस तरफ फोर्स लग रही है, दूसरी इस तरफ फोर्स लग रही है, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। तो अब यूनिट लेंथ पर जो फोर्स, ये फोर्स एफ है, फोर्स एफ का यूनिट लेंथ पर जब लगेगी तो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो जिसको हमारी किताब में सिग्मा से शो किया। एक इसका फार्मूला ये आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारे पास इसकी दो डेफिनेशंस हैं, दो इसके फार्मूलेज हैं। तो पहले हम पहला फार्मूला इसको डिस्कस करते हैं। सरफेस फोर्स एफ पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ये। तो ये हमारी पहली, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी अब हम करते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन की भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, सेकंड में ये वो कहता है कि ये हमारे पास वही सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो से हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो से ऊपर वाली सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये जो से मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास एनर्जी
ज़्यादा एनर्जी होती है। कैसे एनर्जी ज़्यादा होती है, देखें ज़ाहिर बात है कि अगर इसमें से ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये देखें ये पेंसिल है, मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, इसको एनर्जी दी, ये ऊपर की तरफ आ गई, तो इसके पास इस वक्त एनर्जी ज़्यादा है। अगर एक पेंसिल यहाँ पर है तो इसके पास एनर्जी कम है, ये इस पर है, इस पर एनर्जी कम है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसको सरफेस लेयर कहा जाता है, ये हाई एनर्जी होती है। इसमें एनर्जी एज कंपेयर टू ये वाले मॉलिक्यूल के पास जो सी होती है लो एनर्जी होती है। तो ये बात याद रखें कि चीज़ें जो सी होती हैं वो लो एनर्जी की तरफ जाती हैं, क्योंकि लो एनर्जी की तरफ जाएंगी तो वो स्टेबल होंगी। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। वो लो एनर्जी की तरफ जाएंगी तो वो क्या होंगी, स्टेबल होंगी। तो ये नीचे इसलिए आना चाहता है क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी ये जो सी सरफेस होगी इसमें कमी आएगी, ये कम होने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन को अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये वैसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये वही कहता है द हाई, ये इसमें से वो सारी वही बातें लिखी हुई हैं। द हाई नंबर ऑफ हायर एनर्जी बाउंड्री मॉलिक्यूल मस्ट बी मिनिमाइज लिक्विड एनर्जी स्टेट। कहता है जो ऊपर वाले एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऊपर वाले एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स कि ये वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ये वाले ये चाहते हैं कि मिनिमाइज अपने एनर्जी लेवल को कम, यानी कि मिनिमाइज का मतलब है नीचे आएंगे तो मिनिमाइज होगा ना। नंबर ऑफ हायर एनर्जी बाउंड्री मॉलिक्यूल मस्ट बी मिनिमाइज लिक्विड एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी स्टेट को कम करना चाहते हैं। द मिनिमाइज क्वांटिटी ऑफ बाउंड्री मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन अ मिनिमाइज सरफेस एरिया। तो ये मिनिमाइज उसी सूरत में कर सकते हैं अगर ये सरफेस एरिया को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल के बाद, अब ये देखें ये ऊपर वाले मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इन मॉलिक्यूल का कोई यूनिट एरिया ले रहा हूँ, ये ऊपर वाली जो सी लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर मैं ये पेंसिल की मदद से इसको कट लगा रहा हूँ, ऐसे वाला जो सा एरिया है ना, ये यूनिट एरिया है, जो हमने कट लगाया ये मेरे पास उसका यूनिट एरिया है। तो यूनिट एरिया मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ गए, उनके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को नाम दिया जाता है सरफेस पोटेंशियल। उस यूनिट एरिया पे जो एनर्जी होती है, द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो यूनिट एरिया मैंने पेंसिल के साथ वहाँ पे, उसके पास जितनी एनर्जी होती है यूनिट एरिया में, वो हमारे पास कहलाती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के शेप में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका फार्मूला ये है। तो ये आज हमारे एक छोटा सा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपके पास नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, और जो लेक्चर होता है, जो बातें अगर आपको समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ उनके ऊपर अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।